गाइस, पाकिस्तान में जितना रोला तोशा खाना का डला है उतना शायद ही किसी चीज़ का डला हो कि तोशा खाना से अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक घड़ी निकाल ली है तो उसके ऊपर इतनी बैशिंग की गई है, इतने ज़्यादा मामलात किए गए हैं, उनको शायद ये बात भूल चुकी थी कि तोशा खाना से किस किस ने क्या क्या लिया है। वेल, आज की वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि किस किस ने क्या क्या लिया है और किस किस ने कानून की एक्चुअल में वायलेशन की है। इमरान खान ने क्या वायलेशन की थी या फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने वायलेशन की है, इसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तोशा खाना का आखिर कानून है क्या। तोशा खाना का कानून आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जितने भी गिफ्ट्स मुल्क के सरबराहों को मिलते हैं या मुल्क के किसी भी एक ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए आदमी को मिलते हैं, फिर चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस का हो, मतलब कि मिलिट्री का हो, या फिर वो कोई सिविल सर्वेंट हो और या फिर वो कोई भी मिनिस्टर हो, मिनिस्टर की पोस्ट पर हो, सबको पहले अपने गिफ्ट्स को तोशा खाना में जमा करवाना होता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करवा कर तोशा खाना से उन्होंने वो गिफ्ट्स रिसीव करने होते हैं। बड़ा ही एक प्रॉपर तरीका है इस चीज़ को करने का। इस तरीके से नहीं है कि आप डायरेक्टली जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं, बल्कि वो आपने पहले जमा करवाने होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने दो जगहों से वैल्यूएशन करवानी होती है, एक तो प्राइवेट सेक्टर से और एक जो उनका अपने डिपार्टमेंट की वैल्यूएशन होती है वहाँ से आपने करवानी होती है। एंड देन आप उसकी जो भी एक अमाउंट डिसाइडेड हुई होती है, जो कि इमरान खान ने आके 50% की थी, उससे पहले गालबन 20-25% थी। इमरान खान ने आकर उसको 50% किया और 50% देकर अपनी चीज़ें ली। उसके ऊपर गिला किया जा रहा है और जिन लोगों ने 50% भी नहीं दिया बल्कि 20-25% देकर वो मज़े से लेते रहे, और कई जगहों के ऊपर तो वैल्यूएशन भी उन्होंने ऐसी लगाई हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल दूंगा कि बंदा देख के हैरान हो जाता है कि यार ये कैसा मजाक किया गया है हमारे साथ, कि जो लोग एक्चुअल में गेमें डाल रहे थे वो किस किस्म से किस तरीके से गेमें डाल रहे थे। एक तो ये चीज़ होगी, एक और चीज़ है, दो पॉइंट्स मेजर हैं जो कि आपके समझने वाले हैं तोशा खाना का जो प्रोसीजर है और जो इनका लॉ है उसके मुताबिक। एक तो ये कि जोन सी चीज़ डिस्प्लेबल होगी, मतलब कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है वो चीज़ किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, वहां पर डिस्प्ले की जा सकती है, तो वो चीज़ वहां पर डिस्प्ले की जाएगी, उसको वहां के लिए मखसूस किया जाएगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन पीसेज आ जाती हैं, जिनकी तो लाइन लगाई हुई थी ना जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने लेने की, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त तरीके से लिए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसके बाद आ जाती है घड़ी, लेकिन उससे पहले एक और कानून भी है जो कि आप समझ लें कि तोशा खाना से अकॉर्डिंग टू लॉ आप गाड़ियां नहीं ले सकते, घड़ियां ले सकते हैं लेकिन गाड़ियां नहीं ले सकते। अब किसने गाड़ियां ली हैं? सबसे पहले हमारे एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 BMW और एक लेक्सस बड़े मज़े से जो है वो तोशा खाना से निकलवाई हैं। अपने जो भी छोटी मोटी अमाउंट होती है वो पे करके मज़े से BMW निकलवा ली है। अब आप खुद सोचें कि ये हमारी सरबराहान है जो कि एक्चुअल में वायलेशन कर रहे हैं लॉ की। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मियां नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने चलो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं निकलवाई, वो थोड़े कम शौकीन होंगे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निकलवाई है तो मर्सिडीज बेंज निकलवाई है। अब मर्सिडीज बेंज की वैल्यूएशन लगवा कर उसकी जो थोड़ी बहुत कीमत अदा करनी थी वो करके इनकी अपनी सेनेट की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके अंदर जो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक ये वायलेशन है। यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ व्हीकल फ्रॉम तोशा खाना। और वहीं पर ही इनको आप देख लें कि ये किस तरीके से बड़े मजे से कारें निकलवाते फिर रहे हैं, और जोन सी चीज एक्चुअल में लॉ में उसकी आपको मुकम्मल तौर के ऊपर इजाजत है वो अगर किसी ने निकलवाई थी तो उसके ऊपर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। इवन के पिछले दिनों में मिफ्ता इस्माइल साहब की एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी खुद डलवाता हूँ। उन्होंने भी माशाल्लाह से घड़ी निकलवाई हुई है तोशा खाना से, जो कि अपना पेट्रोल डलवाते हैं लेकिन घड़ी जो है वो तोशा खाना से लेकर पहनते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे इसहाक डार साहब देख लें, रोलेक्स निकलवाई हुई है। हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो कि बहुत ही ज्यादा दलेर हैं अकॉर्डिंग टू मरीम नवाज, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत ढेर सारी घड़ियां निकलवाई हैं, बहुत ढेर सारे और किस्म के गिफ्ट्स निकलवाए हैं। किसी जगह के ऊपर एक वैल्यूएशन में चेक कर रहा था कि डायमंड का नेकलेस निकलवाया है जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 10, जान दे मियां साहब, 10-11 लाख रुपए का आप डायमंड के नेकलेस की वैल्यूएशन करवा रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम इसके ना बहुत बड़ी ये है कि जो फाइल है ना इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल्स नहीं अवेलेबल। जो घड़ियां हैं उनकी काफी ज्यादा घड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिटेल्स नहीं अवेलेबल, सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि रोलेक्स की घड़ी थी। अब रोलेक्स की कौन सी घड़ी थी भाई, वो चेक किस तरीके से किया जा सकेगा? वो तो विदाउट कंप्लीट डिटेल कभी भी पता नहीं लग सकता कि
आखिर रोलेक्स की घड़ी 5 लाख की भी आती है, 10 लाख की भी आती है, 50 लाख की भी आती है और 2 करोड़ की भी आती है। डिपेंड करता है कि वो घड़ी का मॉडल कौन सा था। जब तक उन घड़ियों का मॉडल नहीं पता लगता तब तक आप उसकी मुकम्मल वैल्यूएशन को एक्चुअल में चेक नहीं कर सकते कि कौन सी घड़ी की कितनी वैल्यूएशन थी, कितनी कीमत थी और इन्होंने क्या वैल्यूएशन ठीक लगवाई है या नहीं लगवाई। इस चीज के ऊपर एक और बड़ा सवाली निशान इस बात से भी उठता है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेगम थी, राइट नाउ तो उनके भाई है ना, चाहे वो फैसला लंदन में ही जाके करते हो, लेकिन राइट नाउ मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना। और मियां नवाज शरीफ साहब की बेगम ने जो गिफ्ट्स निकलवाई हैं, जो सोने के और पर्ल्स के जो नेकलेस वगैरह और जो ब्रेसलेट्स, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी जो उन्होंने निकलवाई है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो किस बिना के पर वैल्यूएशन की गई है, जो वहाँ पर डिटेल्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब कि कोई आदमी चेक ही नहीं कर सकता कि आखिर ये ज्वेलरी की क्या डिटेल्स हैं, ये ज्वेलरी कैसी है, पर्ल है तो पर्ल किस क्वालिटी का पर्ल है, गोल्ड है तो गोल्ड कितना है इस ज्वेलरी के अंदर। ये सारी की सारी डिटेल्स जब तक नहीं पता चलेंगी तब तक कोई भी ये बंदा डिसाइड ही नहीं कर सकता कि वो एक्चुअल में कितने की थी। और आखिर इस रिकॉर्ड को पब्लिक करने का फायदा भी तभी होगा जब आम आवाम को ये हक मिल जाएगा कि वो ये चीज चेक भी कर सकें कि कितने की चीज की कितनी वैल्यूएशन कराई गई है। इसी के साथ साथ एक और चीज आप देख लें, इमरान खान की शराफत है ये कि उसने गाड़ी जो कि एक्चुअल में लॉ के मुताबिक अलाउड नहीं थी लेनी, उस बंदे ने वो गाड़ी नहीं ली और वहां पर एक्चुअल में मेंशन है अकॉर्डिंग टू तोशा खाना रेफरेंस, ये गाड़ी जो है हम इस तरीके से करके यहाँ पर जमा करवा रहे हैं, वो इमरान खान ने गाड़ी अपनी नहीं ली। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।